बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। आज हमने सुना परमात्मा का शुक्रिया है। आज है 23/12/2022 की मुरली। आज विशेष बाबा ने निराकार परमात्मा शिव के बारे में कहा है। परमात्मा शिव पतित पावन है, वो निराकार है। उनका परिचय परमात्मा ने दिया है। खुद का परिचय खुदा ही देता है, उनका परिचय कोई नहीं दे पाता है। और परमात्मा ने आज विशेष कहा है, श्रीमत पर सबको पावन बनने का रास्ता बताना है। दुख देने वाला रावण है, इसीलिए उसको हमेशा जलाते रहते हैं। कहते हैं यह अनादि जलाते हैं। तो शिव का चित्र उठाए, कभी जलाया नहीं, क्योंकि शिव निराकार है। वो हमेशा सुख देने वाला है, सुखदाता है। परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम्हें मैं शरण दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें नष्ट मोहा बनना होगा। तो ऐसे और विशेष बाबा ने आज ये कहा है कि परमात्मा को याद करने के लिए तुम्हें आंखें खोल के याद करनी होती है। तो ऐसे ये भी स्पष्ट रूप से बाबा ने आज कहा है। और विशेष 3 लोक का ज्ञान बाबा ने आज दिया है। तो चलो हम आज सुनते हैं बाबा का मुरली की विशेष पॉइंट। तो अभी आगे विस्तार से मुरली सुनेंगे कि बाबा ने आज हमारे लिए क्या क्या कहा है। अच्छा, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। आज प्रश्न पूछा है बाबा ने, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण पूछा है। उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी कहे बहुत धक्के
खिलाए है। सर्वव्यापी है तो वो कहाँ से मिलेगा? इसलिए दर दर धक्के खाकर हर जगह परमात्मा को ढूंढते हैं। फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे, और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। चलो आगे विस्तार से बाबा ने विशेष बातें बताई है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। अब यह किसने कहा और किसको कहा? सभी आत्माओं के बाप ने अपने आत्मा रूपी बच्चों आत्माओं से बोला है। अपने बच्चों से आत्माओं से बोला है। आत्माओं ने आर्गन्स से सुना कि बाबा ने क्या कहा। मैंने आत्मा ने इन कानों द्वारा सुना। बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं, नेचुरल याद रहती है। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन आर्गन्स से मेरे से बात करते हैं, परम धाम से आए हैं इस पतित दुनिया पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। यह बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई है। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परमपिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वो बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते। सुप्रीम ऊंचे ऊंचे को कहा जाता है। उच्च आत्माएं भी है तो नीच आत्माएं भी है। कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो न सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना। पोलार ही पोलार है, उनका भी नाम तो है ना आकाश, परंतु सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, सबसे भी ऊपर देवता रहते हैं, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वो भी पोलार है। आकाश में बैठे हैं जो आकारी देवता है, फिर उनसे भी ऊपर और आकाश है, उनमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वह भी आकाश है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं, सातवां आसमान कहते हैं। ये तीन तत्व है, स्थूल, सूक्ष्म, मूल। तो आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना। तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ आत्माएं निवास करती है, वो है उच्चते उच्च तीन लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकी।
ये शिव बाबा बैठ हमें समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना है? आज विशेष बाबा कह रहे हैं कि बाप को कभी तुम आंखें बंद करके याद कर सकते हो? तो शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है, तो क्या इनको आंखें बंद करके याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती है। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भित्तर सब में है, 24 अवतार है, कच्चा मच्चा अवतार है, वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी के कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ये धक्का खाने का मार्ग, मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप हमें मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा ये पता नहीं। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर, आत्मा कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहाँ भी पानी होगा वहाँ जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम। असूल है आत्मा और परमात्मा का मेला, जो अभी यह संगम पर आत्माओं का मेला संगम लगा है, कुंभ का मेला लगा है। परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। कई तो न भक्ति को मानते हैं न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत अलग और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवानुवाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है ही नहीं, निशानियाँ चित्र है जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो राज्य करके गए हैं। इसीलिए तो वापस हम वही दुनिया चाहते हैं और कहते हैं कि भगवान जो पहले थे वैसे अभी नहीं है। तो पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सत्विक का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण दोपहर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ न सके। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई यह कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पार्ट बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग है, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल होगा। सतयुग में जन्म लेंगे लेकिन वो गर्भ जेल से नहीं, गर्भ महल से। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है। तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो, हम फिर से पाप नहीं करेंगे। फिर बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वो कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का।
वो तो नदियों का संगम है, तो दो नदियाँ मिलती है। वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही दो नदियाँ, देखने में भी दो ही आती है। एक का पानी सफ़ेद होता है, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, तीन नहीं है, यह भी झूठ हुआ ना। संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है। नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहाँ मेला लगता है, कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहाँ भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहाँ जाने की दरकार नहीं है। वह भी धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह भी मालूम नहीं नदियाँ कहाँ से आती है। वो तो पहाड़ से आती है, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वह ज्ञान नदियाँ, वह पानी का सागर है, वह पानी की नदियाँ बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। ये प्रश्न पूछा बाबा ने। अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान नदियाँ है, क्वेश्चन मार्क किया। वह पानी का सागर है या पानी की नदियाँ हैं? तो यही बात नहीं समझने के कारण बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि यह विपतित पावनी नहीं है, यह तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी है पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती है, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। तो बाप समझाते हैं, यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं। ये नदियाँ तो अनादि है ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए। वो कैसे पावन करेगा? अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सत्विक पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं। इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सत्विक में बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है। इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, और फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं। तब पुकारते रहे किसको है यह भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यही लगाते हैं और कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। तो ये सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वो अब नहीं है। जरूर जब ना हो तभी तो मैं आऊँ। मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सत्युग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना कि कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो, खाते पीते चलते मुझे याद करो। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या?
अगर ऐसे करेंगे तो मक्खी अंदर चली जाए। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमर लोक में चलना है तो क्या करना होगा? बाबा कहते तुम मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। अंतमति सो गति होगी। बाप की श्रीमत से ही सद्गति मिलती है। श्रीमत कहती है, हे आत्माएं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सत्विक त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए। वह मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं तुम्हें वर्षा देता हूँ, रावण तुम्हें श्राप देते हैं। यह है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बुत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाए? नहीं, शिव तो है निराकार। राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? सुख देने वाला है रावण। कहते हैं यह अनादि जलाते ही आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं। ये सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसी को पता ही नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियाँ पुकारती हो, बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो, हमको पतित बनना ही नहीं है। हिम्मत चाहिए, नष्ट मोह बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्ट मोह बनेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा ही नहीं सकेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं तभी तुम वर्षे के अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चलो अभी हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट बताई बाबा ने कि श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरी पॉइंट बताई बाबा ने, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पहले पूरा नष्ट मोहा बनना है और विशेष आँख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते बाप को याद करना है नेचुरलिटी से। तो आज विशेष प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। तो ऐसे सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान क्या होता है उसका विश्लेषण बताया बाबा ने। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बनी। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति,
तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, 1 सेकंड का भी फर्क न पड़े, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। तो चलो स्लोगन बताए बाबा ने आज की मुरली में। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। आज भी बाबा ने कहा है संतुष्ट